ये जो वाक़या था ये भी इसी शवाल के महीने में 15 तारीख़ को मदीनतुल मुनव्वरा के करीब एक मकाम जिसको मैदान उहद कहते हैं वहाँ पर पेश आया जंग उहद का वाक़या। और इस जंग उहद में हज़रत सय्यदुश्शुहदा असदुल्लाह व असद रसूल ही हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो आपका यौम शहादत यही दिन बनता है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक चचा हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम को इनसे बड़ी मोहब्बत थी और इन्हें मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। तो आज मैं चाहूँगा कि आपकी सूरत और सीरत से मुताल्लिक़ कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ ताकि हम आपकी शान व अज़मत भी समझ सकें और आपकी जो नबी पाक के साथ क़राबत है हम उसको भी समझ सकें। जो मैंने कुरान मजीद की आयत तय्यबा तिलावत की है उसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया अफ़मन वअदनाहु वअदन हसना, फरमाया क्या जिससे हमने अच्छा वादा किया वो हमसे मुलाकात करने वाला है। मतलब ये अल्लाह फरमाता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनसे हमने एक अच्छा वादा किया है और वो अच्छा वादा क्या है कि वो हमसे मुलाकात करे, मतलब अच्छी मौत आएगी, यादगार उसको मौत आएगी और जब उसको मौत आएगी तो अल्लाह उस पर राज़ी हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी के आमाल अल्लाह कबूल फरमा लेगा और उसके तज़किरे क़यामत तक के लिए बाकी रहेंगे। अच्छी मौत का मतलब ये होता है और अच्छे वादे का मतलब ये होता है। और याद रखें मौत सबको आती है लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये मौत का मफ़हूम है कि मौत के बाद बंदा मर जाता है, लेकिन जिस मौत का आज मैं ज़िक्र करने लगा हूँ इसको शहादत की मौत कहते हैं कि मरने के बाद भी अल्लाह उसको ज़िंदगी अता फरमा देता है। समझ आ रही? इसलिए फरमाया कि हमने बड़ा अच्छा वादा जिससे किया है, क्या वो हमारी मुलाकात के लिए नहीं आएगा? मतलब क्या है कि वो हमारी मुलाकात ज़रूर पसंद करेगा जिसको अल्लाह ताला शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। और याद रखें ये जो शहीद होता है ये मरने के बाद भी ज़िंदा होता है, ये तो कुरान का फ़ैसला है। तो इसका मतलब ये निकला कि कुछ हस्तियाँ मरने के बाद भी ज़िंदा होती हैं। यही तो हम अहले सुन्नत के लोग आपको समझाते हैं कि जो नबी होते हैं, जो वली होते हैं, वो कब्रों में जाने के बाद ज़िंदा होते हैं और तब लोगों की नब्ज़ भड़कती है और वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो कहा ये तो नहीं पता। तो मैं कहा पता कर। तो वही अल्लाह ने कहा है ना कि शहीद ज़िंदा होता है, मैं उसको बरज़खी ज़िंदगी अता करता हूँ। तो जब अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है तो मेरी जान मानना पड़ेगा कि जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है, अल्लाह फरमाता है वला किल्ला तशऊरून, तुम्हारे तो शऊर ही वहाँ नहीं पहुँचता जैसी अल्लाह ने शहीद को ज़िंदगी अता फरमा दी हुई है। और उसके बारे में अहादीस ये बतलाती हैं कि जब कोई बंदा मर्तबा शहादत को हासिल करता है तो फरमाया कि उसको पता कितनी तकलीफ़ और दर्द होती है, सिर्फ इतनी जितना एक सुई चुभने की होती है या चींटी के काटने की होती है, बस इसके बाद उसको तकलीफ़ नहीं होती है। और दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, फरमाया शहीद का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की मग़फ़िरत भी फरमाता है और उस बंदे से राज़ी भी होता है और उस बंदे को दर्जा भी बुलंद अता फरमा देता है। तो मेरे अजीज़ मेरे दोस्त, ये है मर्तबा शहादत। और उहद के मैदान के अंदर बड़े बड़े शहीद हुए। जो मर्तबा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था वो आप सबके सामने है। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक मुअज़्ज़म और मुतहहर चचा जान के साथ जो बज़ाहिर अमल किया गया, आपको पता है कि आपकी लाश के साथ मुसला तक किया गया, लेकिन इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने चचा के वो फ़ज़ाइल और मकाम और मर्तबा बयान किया, बंदा हैरान हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 मरतबा जनाजा हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला पे पढ़ा था। यानी जितने भी शहीद आते उनके सामने रख के जनाजा पढ़ते, लेकिन हज़रत अमीर हमज़ा 70 के 70 शहीदों के शहीदों का जनाजा पढ़ने के हुए आगे ही आपका जनाजा रखा रहा, आपने उठाने नहीं दिया। ये मर्तबा है हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। और ये हज़रत अमीर हमज़ा हैं कौन, ये भी ज़रा सुन लीजिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख़ानदान और कबीले के एक अजीम फ़र्द हैं। और याद रखें एक ख़ानदान कबीला होता है नानका तरफ से, एक होता है दादका तरफ से। तो ये जो हज़रत अमीर हमज़ा हैं इनका और नबी पाक का नानका कबीला भी एक है और इनका दादका कबीला भी एक है। हाँ ये याद रखें। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो वालिदा माजिदा हैं
उनका नाम है हजरत आमिना, और ये बेटी हैं हजरत वहब की, इसलिए कहते हैं आमना बिनते वहब। अच्छा, जो हजरत अमीर हमजा की वालदा हैं उनका नाम है हाला, और ये बेटी हैं हजरत अहीब या वहीब की। ये जो हजरत आमना का चचा था ये उनकी बेटी हैं, यानी नबी पाक की वालिदा और हजरत अमीर हमजा की वालदा ये आपस में चचाजाद बहनें हैं। ये क्या है? आपस में चचाजाद बहनें। अच्छा, एक तो उनका आपस का खानदान एक हो गया। दूसरा, जब ये शादी होके आई ना तो जो हजरत आमना थी इनकी शादी हजरत अब्दुल्ला से हुई, और ये भी खानदान कुरैश है। और जो हजरत हाला थी उनकी शादी हजरत सैयदना अब्दुल्ला जो नबी पाक के वालिद हैं उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हुई। मैं आपको ये बात भी बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद गिरामी का रिश्ता लेकर जब हजरत आमना के चचा जान आए ना, उन्होंने आके कहा कि हमारे ख़ानदान की एक अजीज़ा बच्ची है, बड़ी पाकीज़ा है, और आपका बच्चा अब्दुल्ला हमने देखा है, तो आप इनका रिश्ता उनके साथ कर लें। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है, हम इस बारे में फ़ैसला करते हैं। उन्होंने साथ कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अगर आप अपने बेटे का रिश्ता मेरी भतीजी से करें ना तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूंगा। साथ में ये, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक ही दिन में बाप और बेटा दोनों सेहरे बांध के बारात लेके गए थे। नबी पाक के वालिद भी और नबी पाक के दादा भी एक ही दिन आप जा रहे हैं, एक ही घर में जा रहे हैं। लेकिन जो हजरत आमना है वो हजरत वहब की बेटी हैं, और जो हजरत हाला हैं वो हजरत अहीब या वहीब की बेटी हैं। खानदान और घर एक है जहां पर ये बाप बेटे की बारात जा रही, और उधर से दो चचाजाद, एक का निकाह नबी पाक के वालिद हजरत अब्दुल्ला से हुआ और दूसरी का निकाह नबी पाक के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हुआ। ये बारात गई भी एक घर, वापस आई। अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को जब बेटा अता किया तो वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, और जो हजरत हाला को बेटा अता किया वो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये देखो इनका खानदान, उधर से भी एक है और इधर से भी एक है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। हजरत सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला। अच्छा, फिर सिर्फ एक रिश्ता ये नहीं कि जनाब माँ की तरफ से भी रिश्ता है और बाप की तरफ से, सिर्फ ये एक रिश्ता नहीं है, एक और भी है। हजरत सुवैबा जिनको सोबिया भी कहते हैं, इनका दूध नबी पाक ने भी पिया था। जो औरत दूध पिलाए ना छोटी उम्र में, जो 2.5 साल की उम्र है उसके अंदर तक, जिसको अय्यामे रज़ाअत कहते हैं, जिसके अंदर औरत का दूध पीने से बंदे के ऊपर वह औरत हराम हो जाती है, वो 2.5 साल की। इसके बाद अगर किसी ने दूध पी लिया तो वह औरत उस पर हराम नहीं होती है। इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर बचपन में छोटी उम्र में वो 2.5 साल इमाम आजम के नज़दीक है, पी लेता है, ये बंदा उस औरत के ऊपर हराम हो जाता है, वो औरत इसके ऊपर हराम, कभी निकाह नहीं हो सकता और उससे होने वाली बेटियों से भी नहीं हो सकता। अच्छा, जिस तरह हजरत सुवैबा का दूध नबी पाक ने पिया था और वो सुवैबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रज़ाई वालदा थी, इसी तरह हजरत अमीर हमजा ने भी उस सुवैबा का दूध पिया था। तो इस एतबार से रज़ाई भाई भी हैं हजरत अमीर हमजा नबी पाक अलैहि सलाम के। एक वो खानदानी ताल्लुक है और दूसरा रज़ाअत वाला ताल्लुक है। तो ये डबल ताल्लुक था हजरत अमीर हमजा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा रिश्ता बनता, चचा भी हैं। जैसे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं जो नबी पाक के वालिद, वैसे ही अमीर हमजा भी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। तो ये चचा वाला रिश्ता भी है। यानी बहुत सारे ताल्लुकात हजरत अमीर हमजा के मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ हैं। हजरत अमीर हमजा के बारे में उलमा ने लिखा है कि ये बड़े हसीन व जमील थे, कद काठ वाले थे, शायरी से बड़ा शगफ रखते थे। ये सारा अरब का कल्चर आज भी शायरी में बड़ा शगफ रखता है, तब तो बहुत ज़्यादा था। और जिस नबी के ज़माने में जो चीज़ उरूज पर हो ना तो अल्लाह ताला वैसे मौज़े अता करता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था तो तब हिकमत बड़े उरूज पर थी, लोग बड़ियाँ पुड़ियाँ हिकमतें और बड़े कुछ, ये हकीम बहुत थे। तो अल्लाह ताला ने वैसे मौजज़े हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए। कैसा? अंधा आता है आंखें दे देते हैं, कोड़ी आता है शिफा दे देते हैं, मुर्दा आता है जिंदा कर देते हैं। बड़े बड़े हकीम परेशान हो गए कि हमने बड़ी बड़ी पुड़ियाँ बनाई हैं, हमारी पुड़ी से तो अंधे की आंखें नहीं आती, हमारी पुड़ी से तो ये मुर्दा जिंदा नहीं होता। तो फरमाया फिर मान जाओ ये तुम्हारी हकीमी है जो नबी का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो जैसा दौर होता अल्लाह वैसे मौजज़े अता कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था इसमें जादूगरी बड़े उरूज पर थी।
अब वो जादूगरी से कुछ भी कर लेते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने क्या मकाम अता किया, क्या मौइज़ा दिया। आपने अपना हाथ ऐसे बगल में देकर बाहर निकालते चांदी की तरह चमकता था। फरमाया अपनी जादूगरी ना करके बखा ना। अच्छा, उनके ज़माने में जादूगर बड़ी अजीबो गरीब हरकतें करते थे, तो आपने दुआ की आपकी कौम के लिए बन्नो सलवा उतरने लग पड़ा, आसमानों से पका पकाया खाना। तो फरमाया अपने जादू ना ला ना, उस जादू से तो नहीं उतर सकता। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, उनकी जादूगरी का हाल क्या था, तवज्जो मेरी तरफ। उन्होंने जनाब रस्सियां फेंकी और वो सारे के सारे सांप बन गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने। वो जादूगर जितने भी थे, ये कुरान मजीद के 16वें पारे में वाक़या सारा मौजूद है। उन्होंने रस्सियां फेंकी, वो सारे के सारे सांप बन गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, हमने जो आपको आसा दिया है जरा ये छोड़ो ना। आपने जो यहाँ से फेंका वो बहुत बड़ा सांप अजदहा बन गया। अजदहा उस सांप को कहते हैं जो सांस खींचे अगली हर चीज को अपने पेट में ले, इतना बड़ा सांप। उसने जो सांस खींचा ना तो सारे मैदान के सांप उसके अंदर, मैदान वेला। आपने दोबारा हाथ डाला तो वो फिर छड़ी बन गया। वो कहने लगे अगर ये सप है तो फिर छड़ी केड़ी है, तो ये छड़ी है तो फिर सप केड़ा है। तो वो परेशान हो गए। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा अता किया कि जिसके सामने जादूगर भी डर गए कि साढ़े जादू तो वैसे ही मुका छड़े है। तो जिस नबी में जिस चीज का उरूज होता था अल्लाह ताला उसके मुताबिक आपको मौजज़ा अता करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ा दिया वो था असा मुबारक। अब असा मुबारक का क्या फायदा होता, आप दरिया में मारते तो रास्ता बन जाता। तो आप कहते थे अपनी जादूगरी ना बना ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक आप जब किसी पत्थर पे मारते तो वहां से पानी के चश्मे जारी हो जाते। अब ये भी कुरान मजीद में मौजूद है। तो फरमाया करो ना। मतलब वो जादूगर बड़े बड़े थे, बड़े बड़े करतबी थे, लेकिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मौजज़े दिए, फरमाया सारे जादूगर आजिज़ आ जाएंगे और मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि सच्चे नबी का कोई मुकाबला कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने असा मुबारक को जब जमीन पर ऐसे पंजाबी चापन एंज ठोकते सन ना, हम कहते गाड़ देते थे, तो वो एक दरख्त भी बन जाता और आप उसके साथ ऐसे टेक लगा के भी बैठ जाते। कभी कभार वो पलंग बन जाता, आपके लिए बेहतरीन बैठने की जगह बन जाता। तो वो कहते यार साढ़े बड़े जादू ने, साढ़े को कुछ नहीं होता, फरमाया करो मुकाबला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी को वो चीज अता की जो उसके दौर में हुआ करती थी, उससे बड़े ताकतवर करके मौजूदा। अब मेरे नबी के ज़माने के अंदर ये शायरी बड़े उरूज पर थी और लोगों को अपने कलाम पर बड़ा नाज था। ऐसे ऐसे शायर थे वो 3 लाइनें लिख कर खाने काबे की दीवार के साथ लटका देते और चैलेंज करते थे पूरे साल में मेरी चौथी लाइन लिख के बखाओ भाई मैं की लिखनी सी, लिखनी तू है सानू है मैं तो जनाब लिख गड़े से चाड़े हो आई। मतलब वो ऐसे बला के और गजब के शायर होते थे और वो सारा दिन आके पढ़ते रहते, टेवे लाउंदे रहंदे सन हुण मैं की लिखा तो की लिखा। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, फरमाया इनको अपने कलाम पर बड़ा नाज है। हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला को भेजा, फरमाया एक वर्का लैके ना तो ओदे उत्ते लिखाओ इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब ये 3 आयतें हैं, अतैना कल कौसर आखिर में रे है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर आखिर में, फिर वही कलाम का अंदाज देखिए, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, वही अंदाज है। और जैसे शायर होता कि आखिर में वही लफ्ज है, ये सजा है, ये वज़ा है, ये कता है, ये मुसज्जा है, ये मुकफ़ा है, वो सारे कलेमात उसी तरह के। मौला अली ने हजरत अली से कहा ले जाओ जरा 3 लाइन लिख के ना खाने का बिना लटकाओ। जो आके ऐसे देखे ना, उसने चौथी लाइन तो क्या मुकम्मल करनी थी, आके कहता था माहाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम तो लगता ही नहीं है ना। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोगों को कलाम, शायरी, अपनी गुफ्तगू पे बड़ा नाज था। अल्लाह ने ऐसा कुरान अता किया, फरमाया 3 आयतें लिख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा के जब फरमाया मौला अली को लटका के आओ, पूरा साल किसी ने जुर्रत नहीं की कि तबा आजमाई करे। जो भी देखता कहता ये तो किसी बशर का कलाम लगता ही नहीं। फरमाया यही तो हम तुम्हें बता रहे हैं, ये किसी बशर का कलाम है नहीं, अल्लाह ने कलाम के जरिए से सबको आजिज़ फरमा दिया है। और फिर नबी पाक को ये मौइज़ा भी अता किया गया, और वो मौइज़ा क्या है, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जवामिउल कलिम अता किया गया। अब जवामिउल कलिम का मतलब क्या होता है, बात छोटी सी मफहूम बहुत वसी होता है। जैसा नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जो चुप रहा नजात पा गया, बस लो जी, एक लाइन भी पूरी नहीं, लेकिन इस पर आप कलाम करना शुरू कर दें तो खैर ही खैर हो जाएगी।
जो चुप रहा वो नजात पा गया। हर बात हर मौके पर बोलना जरूरी नहीं, कहीं चुप भी रहना पड़ता है। समझ आ रही? इसी तरह मेरे नबी पाक ने फरमाया कि ये जो सफाई है ये निस्फ ईमान है। अब बज़ाहिर मेरे महबूब पाक ने फरमाया, एक लाइन भी मुकम्मल नहीं, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, बस। अब इस सफाई का देखो तो क्या सफाई जिस्म की, मुंह की, बालों की, कपड़ों की, हैं, पाँव की, नाखनों की, कानों की, इसके बाद घर की, चादरों की, ये किधर जाएंगे, शहर की, यानी इतना वसी मजमून है। और फिर जब ये मुकम्मल हो जाए तो फिर आंखों की सफाई, कान की सफाई, जबान की सफाई, दिल की सफाई, किरदार की सफाई, दिमाग की सफाई। नहीं, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। देखो जुमला एक है लेकिन कितना वसी मफहूम है। तो ये मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो कलाम उस दौर में बड़े लोग बोलते, आपको जो मोइज़ा अता किया गया, आप बोलते थोड़ा सा थे लेकिन वो सारे कलामों पर गालिब आ जाया करता था। और फिर अगली बात भी सुनिए, इस बात पर मैं चाहूंगा कि आप सारे जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलें, गाल बड़ी टाइट है। नबी पाक के कलाम की कुछ खुसूसियात थी। नंबर एक, मेरे नबी का कलाम बामकसद होता था, बामकसद, नंबर एक। नंबर दो, मेरे नबी का कलाम जैसा बंदा होता वैसा होता था, नंबर दो। नंबर तीन, मेरे नबी का कलाम मुख्तसर होता था। अयो हमें तुम कहते हो ना घंटा तकरीर करो, सबक, नहीं थोड़ी और करो, बड़ी चस आ रही है। मेरे नबी का एक खुतबा भी आप दिखा दे जो 3 सफ़े से ज्यादा हो। मेरे नबी का बहुत बड़ा जो खिताब होता था वो भी मुख्तसर होता था। क्यों? फरमाया कि जो बात मुख्तसर होती है वही याद रहती है, वही दिल में असर करती है। और हम हैं कि 2-2 घंटे चस लेते रहते हैं। और जिस मौलवी को तुम 2 घंटे टाइम दे देते हो वो बाद में फिर तकरीर नहीं करता। वो 2 घंटे केड़ा मौजू निभावे, वो कभी इधर की बात करेगा, कभी इधर की करेगा, कभी सियासत की करेगा, कभी हुक्मरानों की करेगा, कभी ताजरों की करेगा। तो हट के आखेगा ये आयत ये तर्जमा सलाम अलैकुम मैं जानदा पे। तो इससे बेहतर है उसे टाइम थोड़ा दो, वो अपने मौजू पे रहेगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो मुबारक कलाम अक़दस था उसकी एक खसूसियत ये थी, हर लफ्ज अगले बंदे को समझ आया करता था। मेरे नबी पाक के कलाम अक़दस और गुफ्तगू मुबारक का एक हुस्न यह भी था, मेरे नबी का कलाम जैसे पहला बंदा सुनता था वैसे ही आखिरी बंदा भी सुना करता था। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम का यह मुबारक मौइज़ा था। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक कलाम अक़दस और आपके जज़ाकल्लाह मुबारक मुंह से निकलने वाले फूल और झड़ने वाले मोती, ये उनके खसाइस में बयान कर रहा हूं। और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का एक हुस्न ये था, मेरे नबी के कलाम में कभी फहश बातें नहीं होती थी। मेरे नबी के मुबारक कलाम में कभी झूठ नहीं होता था। मेरे नबी के कलाम के अंदर जब भी बात करते तो उसके अंदर हिकमत, इल्म, खौफ खुदा, तकवा, इस्लाह, अकीदा, भलाई, हमदर्दी, सखावत, इसार, ये मौजूआत हुआ करते थे। तो ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम का कलाम। बात दूर न चली जाए, बात ये समझा रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मोजज़ा अता किया कुरान की सूरत में, तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, कुरान की सूरत में, कलाम की सूरत में, उस वक़्त लोगों को बड़ा नाज था अपने कलामों पर। फरमाया हबीब आपका कलाम भी आ गया है, जो अल्लाह ने आपके ज़रिए से अता किया है, अब इसका कोई मुकाबला कर सकता नहीं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम। मैं कहता हूँ जो कहते हैं ना मुसलमान होने पर हमें दलाइल दो, अल्लाह है दलाइल दो, तो मैं कहता हूँ कुरान नहीं समझ जाते, सारे मसले समझ आ जाएंगे ना जी। जिस कलाम के बराबर कोई कलाम नहीं हो सकता, उस रब की ज़ात जैसी दूसरी ज़ात कैसे हो सकती है? और जिस मुस्तफ़ा को अता किया वैसा मुस्तफ़ा कैसे हो सकता है? ये बात हमें समझना चाहिए और अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे आपका कद दराज था, हसीनो जमील थे, शायरी में शगफ रखते थे, तीर अंदाज गजब के थे, पहलवान बला के थे, और इसके साथ साथ गरीबों की मदद बहुत ज़्यादा करते थे। शिकार खेलने के आदी थे। जब भी शिकार करके आते, कोई चीज़ ला के बेचते ना, तो सबसे पहले देखते पूरे मक्के के अंदर कौन है गरीब, आप चल के उसकी मदद कर दिया करते थे। ये हज़रत अमीर हमज़ा और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको ये एजाज़ हासिल था। एक दिन आप शिकार खेल के वापस आए, ये अब वो मतलब समझ लें कि मकाम है, आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है जब आपने कलमा पढ़ा था। अभी आपने इब्तदा में कलमा नहीं पढ़ा था,
बाज़ उलमा ने कहा है कि नबी पाक ने जब कलमा पढ़ाना शुरू किया उसके 2 साल बाद आपने कलमा पढ़ा, बाद ने कहा 5 साल और बाद ने कहा 6 साल बाद। और एक रिवायत में यहाँ तक है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले 6 सालों में जो तबलीग फरमाई थी उसमें 39 बंदों ने कलमा पढ़ा और ये 39वां बंदा हजरत अमीर हमजा थे। 39वां बंदा हजरत अमीर हमजा थे और 40वां जिसने कलमा पढ़ा वो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और इन दोनों के ईमान लाने के दरमियान 3 दिन का फासला था। 3 दिन पहले हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा था और तीसरे दिन बाद हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने। और जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा ना तो एक सहाबी ने आके मुबारक दी। तो कहा किस चीज़ की मुबारक देगे? फरमाया हजूर की दुआ कबूल होगी। कहा कैसे? फरमाया कल मैंने सुना था हजूर मांग रहे थे रब से कि या अल्लाह मुझे उमर बिन खत्ताब दे दे ताकि तेरे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। तो मैं तो तब भी समझ गया था कि उमर कलमा पढ़े ही पढ़े। और मेरे जुमले का लुत्फ लेना, दाएं बाएं देखो जो चुप बैठा उसको बुलवा लेना। अब हजरत उमर पर शैतान किस्म के लोग इतराज करते हैं। मैंने कहा शैतानो सुन लो, तुम कहते हो हजरत उमर ने ये नुकसान किया, ये किया, दरवाजे जला, लानत हो तुम्हारे इन गंदे जुमलों पर। अगर हजरत उमर ने नुकसान ही करना था तो मेरे रसूल ने रब से मांगा ही क्यों था? तो इस बात से हजरत उमर बिन खत्ताब के ऊपर जो जबान खोलता है वो पक्का शैतान है, इंसानियत से ताल्लुक ही नहीं है। मेरे नबी ने खुद फरमाया जिस रास्ते पर मेरा उमर चल पड़े कभी शैतान नहीं चल सकता। तो शैतान और उमर नाल प्यार कि में कर सकता है? तो इस वास्ते इंसान बनना चाहिए, शैतान नहीं बनना चाहिए। और हजरत उमर बिन खत्ताब वो हैं जिनके बारे में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। इस दर्जे की शान अक़दस है। और आज लोग भांग भांग की बोलियां बोलते हैं। इस वास्ते शर्म और हया करनी चाहिए। हमें मकाम सहाबा भी समझना चाहिए और मकाम आले रसूल भी समझना चाहिए। वापस बढ़िए, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे 3 दिन के बाद आपने कलमा पढ़ा। एक रिवायत ये भी है और मैंने आपको बताया पहले 6 सालों में कितने बंदों ने कलमा पढ़ा था? 39 बंदों ने कलमा पढ़ा और 40वें हजरत फारूक आज़म। अब इधर से हजरत अमीर हमजा जो कि इतने बड़े ताकतवर, अच्छा इन्होंने कलमा कैसे पढ़ा ये भी सुन लो। इब्ने जदान एक शख्स था, उसकी लौंडी ने बताया कि आज मैंने देखा है तुम्हारे भतीजे मोहम्मद यहाँ पर थे, अबू जहल और उसके साथ चंद गुमाश्ते थे, बड़ा सब्बो शितम किया है, बड़ी तकलीफ पहुँचाई है और बड़ी नाजेबा हरकतें की हैं। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे भतीजे का ये हाल, क्या तकलीफ दी है तुम्हारे भतीजे ने किसी को? बस औकात औरत भी अगले बंदे को ब्रीफ कर लेती है ना बात करके। तो उसने कहा कि आज तो यार ये औरतें भी बातें करना, कब तक ये हम तमाशा देखते रहेंगे? हमारे खानदान का एक बंदा किसी को कुछ नहीं कहता, अच्छी तालीम देता है, लेकिन लोग उसके दुश्मन हैं। हजरत अमीर हमजा को गुस्सा चढ़ गया, अभी कलमा नहीं पड़ा हुआ था, गुस्सा चढ़ गया, तीर कमान उसी तरह लिए, पूछा अबू जाल किथे? उन्होंने कहा फलां जगह से बैठा है। जांदिया ना आओ देखा ना ताओ देखा, मारे आओ दे सिर दे तो सिर ही पाड़ दिता। पर मैं खबरदार अगर अपनी जगह से कोई उठा तो। अब खुदा का शेर है, किसी की क्या जुर्रत के कोई उठे। इसका मतलब ये निकला कि कईयां नूं लित्तर पौला करना पैंदा है, सारी बातें प्यार से नहीं होती, कईयां नूं लित्तर मारने पैंदे ने। आपने ठोकिया ना सिर चल के सिर ही पाड़ दिता होता जनाब, खबरदार अगर कोई ठट टोटे कर दियांगा मैं तुहाडे। और साथ ही कहा आज के बाद मोहम्मद को कोई बात करना, मैं भी कलमा पढ़ लिया है। उनको हो ये क्या हो गया, इसने कलमा, ये तो शेर है। वह हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, चल के नबी पाक को बताया, फरमाया बदला भी ले आया हूँ, कलमा भी मैंने पढ़ लिया है। आपने इस्तकबाल किया, मरहबा और मेरे चचा मरहबा, आप आ गए। फरमाया मुझे तकलीफें भूल गई हैं कि आपको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमा दी है। ये हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब कलमा पढ़ लिया ये वाकया हो चुका। एक तो ताकतवर इस्लाम हो गया, 39वें बंदा ये था। अब 40वां 3 दिन के बाद हजरत फारूक आज़म। अब इन्होंने कैसे कलमा पढ़ा, तवज्जो मेरी तरफ रखना। तलवार उठाई और बाहर निकले। अब देखना कि अबू जाल नू भी लितर पहने ते बाग उन्हें आखे तो काम वध ही जा रहे हैं। हजरत फारूक आज़म ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, लगभग 27 साल के करीब बाद उलमा कहते आपकी उम्र थी, तगड़े जवान थे, लोग डरते थे, खत्ताब का पुत्र है, समझ आई ना। और हजरत उमर बिन खत्ताब ऐसा पहलवान जवान था, कभी भी घोड़े की रकाब में पांव रख के नहीं बैठे, आप जंप मार के घोड़े से बहते होंगे सन, ऐसा जवान। तवज्जो है ना। ये हजरत उमर बिन खत्ताब तलवार उठाई बाहर निकले,
तो एक सियाना बंदा आगे मिला हाजी साहब की तरह, उन्होंने कहा किधर है, मैं आज मुसलमानों के नबी का काम तमाम कर दूंगा। उनका उसका काम बाद में तमाम करना, पहले बहन का भी पता करो, बहनोई का भी पता करो, उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया है। अच्छा, फौरन अपनी बहन का दरवाज़ा खटखटाया। आपको पता कईयों की खटखटाने से पता चल जाता है कौन है, हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं। अंदर गए, कुछ औराक उस वक़्त मौजूद थे, किताबी शक्ल में कुरान नहीं था, कुछ औराक उनको उन्होंने छुपा दिया। हज़रत बताओ क्या कर रहे थे, नहीं बताया, मारना शुरू कर दिया, इसको मार, इसको मार, इसको। बहन उठी, खून भी निकल रहा था, रो भी रही थी, और एक जुमला बोला, आजकल के मर्दों से खुदा की कसम जितने बैठे सबसे तकड़ा जुमला। कहने लगी, उमर ऐसे ही जो मार रहे हो वो तलवार खड़ी है, उठा के हमारे टुकड़े कर दो ना। तो कहा जो मैं कह रहा हूं वो नहीं छोड़ोगी। उसने कहा तुम्हें तो छोड़ सकती है पर मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब हजरत उमर ने देखा कि ये मेरी बहन इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत, कहा अच्छा मुझे दिखाओ तो सही ना कि वो मोहम्मद की तालीम क्या है। तो कहा वो मुझे दिखाओ क्या है, हालांकि पूरा कुरान नहीं था, चांद भर के थे। तो फरमाया नहीं अभी आप हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? फरमाया पहले पाक हो जाएं बाद में हाथ लगाएं। पता चले आप पलीत बंदा कुरान दे नेड़े नहीं आ सकता। आज अगर कोई कुरान नू ना मनने या हाफिज ना बने और कहे कि हम हिफज नहीं करते, हम इस कुरान को नहीं मानते, तू पलीत है। पलीता, तू कुरान दे नेड़े किमें लगेगा? ये ऐसे ही नहीं लोग, ये हाफिज भी आपको आशिकों में मिलेंगे ना, आलिम भी यहां मिलेंगे ना। हाँ, ये सिर्फ नारों से बात नहीं बनने वाली। तो आज भी जो कुरान हिफ्ज नहीं कर सक रहे बेचारे, तो मैं क्या पलीतो, जब पलीतो तुसी कुरान की में सीख लेना। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने जब चंद लफ्ज़ पढ़े ना तो दिल नरम हो गया, कहने लगे मुझे हुजूर की तरफ ले चलो। तवज्जो। और आपको यह भी पता है हुजूर उस वक्त कहाँ थे? हज़रत ज़ैद बिन अरकम के घर थे, और ये दारे अरकम इसी को कहा जाता था। और इसमें 39 सहाबा थे। और अब मैं एक जुमला और बोलने लगा हूँ, 39 तालिब इल्म थे जिनको मुस्तफ़ा पढ़ा रहे थे। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये इस्लाम का पहला मदरसा था जिसको मक्के शहर में मेरे मुस्तफ़ा ने कायम किया हुआ था, पहला मदरसा। और ये खुफिया तौर पे चल रहा था। काफरों को बड़ी तकलीफ होती थी, एक एक दो दो सहाबाओं के सारे इकट्ठे होते, जो औरतें वो भी आती, और नबी पाक जितनी वही होती वो उनको सिखा दिया करते थे, और खुफिया तौर पे निकल के चले जाते थे। पता चला जदों शरीका नू पीड़ होवे तो खुफिया तौर पर भी मदरसा बना लेना चाहिए है। तो मदरसा बनाने में हरज नहीं है। ये नबी पाक पहला मदरसा है, शहरे मक्का है, मुस्तफा जाने रहमत इसके बानी हैं, पहले मुदर्रिस और मुअल्लिम मेरे मुस्तफा हैं। समझ आ रही है? अब बात कहते हैं कि असहाबे सुफा के चबूतरे पर बैठकर नबी पाक ने पहले मर्तबा पढ़ाया था। मैंने कहा नहीं, मक्के वाले मदरसे नु बोल नहीं, ये मक्के में पहला मदरसा कायम किया था। और यहां ये भी सुने, बाद लोग कहते हैं मदरसे बनाते हो, मदरसे में मदरसे के तोलबा या मदरसा तुम्हें क्या देता है? मैं क्या, मदरसे ने जो पहला मदरसा था ना उसी ने अबू बकर दिया था। आवाज कमजोरों वाली है यार, उसी ने हजरत उमर दिया, उसी ने उस्मान, उसी ने मौला अली, ये उसी के अंदर से ये सारे आए ना। अमीर हमजा ये उसी मदरसे के स्टूडेंट हैं, मेरे नबी के शागिर्द हैं, मेरे नबी के मुरीद हैं, मेरे नबी के सहाबी हैं, मेरे नबी के मुक्तदी हैं, मेरे नबी के शागिर्द हैं। ये उस मदरसे के हैं, किसी भूल में मत रहना। अब जिनका उस्ताद नबियों का सुल्तान हो और फिर सीखने वाले ये सहाबी, 6 सालों के अंदर ये 40 स्टूडेंट नबी पाक ने पैदा किए जिन्होंने पूरी दुनिया पर इनकलाब बपा करके रख दिया, पूरी दुनिया पर इनकलाब बपा कर दिया, कसम खुदा की। हजरत अबू बकर ऐसा शागिर्द नबी ने तैयार किया, फरमाया नबियों के बाद इस कायनात में अबू बकर जैसा बंदा है ही कोई नहीं, जैसा मैं मोहम्मद ने अबू बकर को तैयार कर दिया है। और हजरत उमर बिन खत्ताब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसा शागिर्द पैदा किया जिसने नबी पाक कलमा पढ़ते कहा अलसना अलल हक, हुजूर क्या हम हक पर नहीं है? कहा हक पर हैं। तो फरमाया फिर हम अंदर क्यों? ये बुतों की पूजा करें तो अलल ऐलान, हम रब को सजदा करें तो छुप के। फरमाया ऐसा नहीं होगा, काबे में चलेंगे। अब ये 20 सहाबा की लाइन इधर है, 20 की इधर है, एक के आगे अमीर हमजा है, दूसरे के आगे फारूक आजम है, बीच में मेरे मुस्तफा हैं। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम मेरे नबी खाना काबा में पहुंचे, और आपने वहां पर हजरत फारूक आजम से कहा बोलिए। हजरत फारूक आजम ने ऐलान किया आज जिसने
अपनी बीवी को बेवा करना हो, बच्चों को यतीम करना हो, आगे बढ़ के दिखाए आज हम अपने रब को सजदा करेंगे। काफिरों ने कहा आज इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और वहां पर नमाज खाना काबा और मस्जिद में पहुंची। तुम कहते हो मदरसा क्या देता है? मदरसा तो कमरों से निकालकर नमाजें भी खाना काबा में ले आता है ना। दोस्तान गिरामी, ये है नबी पाक के पहले स्टूडेंट, पहली क्लास। खाने काबे के अंदर नमाजें लेके आए हैं। मदरसा क्या देता है? इसीलिए तो आज मदरसों से इतनी दर्द होती है। हालांकि खालों का रेट भी कम कर देते हैं, गंदम का रेट भी कम कर देते हैं। जो कोई फंड ज्यादा दे उससे पूछे तू इसको फंड क्यों दे रहा है, इतनी छानबीन होती है। मैंने कहा ओ चुगलखोरो, जितनी भी चुगलियां करते रहो कि फलां मदरसे को फंड देता है, अल्लाह बंदे पैदा कर देता है। इनको पता है मदरसे के अंदर कुरान भी वही है, हदीस भी वही है, शक्लो सूरत और इमामा भी वही है जो मुस्तफ़ा ने अता किया हुआ था। और आज तुम्हारे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जितने लोग हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं करता, जिसको अल्लाह बचाए बचता है, वरना रिश्वतें ये खा रहे हैं, शराबें ये पी रहे हैं, दफ्तरों के अंदर बैठकर ये बाजारी औरतों को नचवा रहे हैं। आए दिन वीडियो देखते हो, थानों कचहरियों में क्या हो रहा है, तुम्हारे जज क्या कर रहे हैं, तुम्हारे ताजर क्या कर रहे हैं, ये अफसर और तुम्हारे ये सारे प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, मादरत के साथ ये तुम्हारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं। ये सब इन बुराइयों में मुलव्वस है। जिनको तुमने आला तालीम दी थी आज उनका ये हाल है। और वो दरवेश जिन्होंने हुजूर का कुरान सीखा था, मुस्तफ़ा का फरमान सीखा था, 5 अजानें आज भी दे रहे हैं, जनाजे आज भी पढ़ा रहे हैं, जब कोई बच्चा पैदा हो जाए कान में अजान आज भी दे रहे हैं, तुम्हें कुरान आज भी पढ़ा रहे हैं, तरावियों में कुरान आज भी पढ़ा रहे हैं, और हर गैरतमंद बंदा आज भी अपने उलमा से प्यार कर रहा है। जो यूनिवर्सिटी की तालीम का हदफ था आज मुकम्मल नहीं हो रहा। कहते थे आला तालीम देंगे लोग तरक्की करेंगे, जो बचे अल्लाह उनको बचाता है। और जो मदरसे थे ये आला किस्म के हुजूर के आशिक बन के आते हैं। आज तक ना हड़ताल है, ना एहतजाज है, ना रौला है, पर जनाब अपने बस काम चल रहा है। और तशक्कुल भी वही है, तशख्खुस भी वही है, कुरान भी वही है, कोई चीज की कमी बेशी नहीं। 5 नमाजें थी तो आज भी 5 है, जुमा 1 था तो आज भी 1 है, रमजान के रोजे 1 महीने के थे आज भी 1 है, कुरान के पारे 30 हैं तो आज भी 30 है। बोलो ना यार है। हालांकि तुसी याद हो मौलवियां ने दीन औखा कीता, तेरा नु चाहिए सवारे अगे पीछे कर देंदे, नमाज़ां के पीछे कर देंदे, जुमा के पीछे कर देंदे, हर चीज वहीं पर खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये निकला कि आला तालीम इनके पास है जिन्होंने मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ा है। मैंने पहले कहा था मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जो हदफ यूनिवर्सिटियों का हासिल नहीं हो रहा, हर महीने के बाद वहाँ पर कंसर्ट हो रहे हैं, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, शराबें पी जा रही हैं। और यकीन करो ये पिछले जो दौर गुजरा है उसके वज़ीर दाखिला ने बताया था कि तुम्हारे मुल्क की यूनिवर्सिटियों में 75% तलबा नशई बन गए, तुम्हारी लड़कियां नशई बन गई, और ये नशा और शराब और आइस पीते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, जो बोलता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। लेकिन याद रखो यजीद भी यही समझता था कि हुसैन की गर्दन कट गई तो आवाज दब जाएगी, लेकिन यजीद मिट गया है, हुसैन की आवाज आज भी है। मेरे यजीद मेरे दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पहले मदरसे के स्टूडेंट वो 40 हैं, और उनमें से 2 का नाम मैंने अभी लिया है, हजरत अमीर हमजा और फारूक आजम। समझ आ रही है? पर कहते हैं मदरसा क्या देता है, उन्हें समझ आइए क्या देता है। हाँ ये बहुत कोई देता है, ये मेरा मौजू नहीं, वरना मैं बताता मदारिस की तारीख ये कहाँ से कैसे रद्दो बदल हुआ। बहरहाल आपको नतीजा बता दिया कि जो यूनिवर्सिटियों का हदफ है वो पूरा नहीं किया जा रहा, खर्चे ज़्यादा किए जा रहे हैं, सरपरस्ती भी हुकूमत कर रही है, लेकिन वहाँ से जो नतीजा लेना था वो मिल नहीं रहा। और मदारिस से जो नतीजा चाहिए था अल्लाह की रहमत से वही मिल रहा है। समझ आ रही मेरी बात की? और फिर लोगों को तकलीफ़ होती है। और फिर मुझे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बड़े याद आते हैं। वो आज से 2 साल कबल ये सारे वज़ीर इकट्ठे हुए ना, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को कहने लगे आप ना अपने मदरसे सारे हमारे ना ज़ेरे असर कर दें, हमें दे दें, हुकूमत के अंडर कर दें, हम चलाएँगे, तुम्हारी मदद को नहीं करते तो हम करेंगे। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपको पता है बोलते तो मट्ठा हैं, लेकिन एटम बम भी सिट देने। तो आपने फरमाया बेवकूफ़ो मुझे ये बताओ, जितने तुम्हारे स्कूल हैं वो तुम प्राइवेट कर रहे हो, स्कूल तुमसे चलते नहीं है, तो मदरसे तुसी साढ़े लैन आए, तुमने दिया कुछ
कहा चले जाओ, पहले अपने स्कूल चला के दिखाओ, फिर हमारे पास आना। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी बोली इन मिंबरों पे आ जाए, तुम्हारी बोली इन तलबा को पढ़ाई जाए, तुम्हारी बोली बोलने वाले रिश्वती बनते हैं, मोहम्मद की बोली बोलने वाले आलिम बनते हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि जो इदारे तुम्हारे पास है वो तुहाडे कोल चलते नहीं, उन्होंने प्राइवेट कीती जांदे हो ते साडे मंगी जांदे हो। जगह भी हमारी, बनाया भी हमने, लोगों ने तो मदद की, तुमने दिया क्या है? सिर्फ क्या है कि इतना गला दबाया, फिर मदरसा चल रहा है, यो डेढ़ पीड़ खाती जाती है, अभी ये चलता क्यों पे है? तो मैंने कहा बेटा ये तो चलता रहेगा ना। आप कहेंगे ये क्यों चलते रहते? हजरत अमीर हमजा और हजरत फारूक आज़म ने जब कलमा पढ़ा ना, तो इन स्टूडेंटों ने जब हुजूर के काम किया ना आके, तो मक्के के जितने काफिर थे उन सब ने सोशल बाइकाट कर दिया। अपनी पंजाबी ने हुक्का पानी बंद कर देना, गांव देहातों में हुक्का पानी बंद कर देना, बिल्कुल कोई ना बोले ना कुछ दे ना ले, सोशल बाइकाट। तो जब इन स्टूडेंटों ने काम किया ना तो सोशल बाइकाट कर दिया गया। तो मैंने कहा इसीलिए दीन का सोशल बाइकाट शुरू से होता आया। 3 साल तक वहाँ सोशल बाइकाट रहा शाबे अबी तालिब में, पर ना मेरे मुस्तफ़ा ने काम छोड़ा है ना हुजूर के शागिर्दों ने छोड़ा है। तो मैंने कहा मदरसे की खा लें तुम जितनी मर्जी कम कर लो, जितने मर्जी दानिया दे रेट घट कर लो, अगर हुजूर ने मिशन नहीं छोड़ा था तो हुजूर के गुलाम भी ये मिशन है। असल ये मसला है। तो दीन के लिए मुश्किलात तो उस वक्त भी पैदा की गई, हमें तो पता है ये सुन्नत है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में कुफ्र का मुंह काला हो गया, इस्लाम का बोल बाला हो गया। आज भी देख लो दुनियावी तालीम वाले नकलें मारते हैं, और वडेरे का बच्चा हो तो मैं फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, परले दर्जे का निकम्मा होता है। लेकिन अगर आप देखें मदरसे में पढ़ने वाले तोलबा को, पूरे पाकिस्तान में जो अव्वल पोजीशनें हैं वो मदरसे में पढ़ने वाले तोलबा की हैं। हालांकि मदरसा भी पढ़ रहे हैं, साथ में स्कूल भी पढ़ रहे हैं, तो फिर भी स्कूल वाले हैं तो ज़्यादा नंबर ले जाते हैं। तो मैं क्या तुसी फिर इत्थे की पढ़ाते पे हो? वैसे तुम कहते हो कि मौलवी आउंदी जाती कुछ नहीं, मौलवी तो तुहानू डबल डबल लित्तर मारी जाते हैं। क्योंकि जब कोई कुरान पढ़ता है खुदा उसका सीना और जहन और दिल खोल देता है, हर चीज़ उसके लिए वाजे हो जाती है। तो इस वास्ते ये तो शुरू से ये एक चुभते हैं ना मदारिस और मौलवी, पता नहीं इनका कसूर क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वली मदरसा और पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने इनकलाब बपा किया, उनमें से एक हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और सुनिए, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो आपको अल्लाह ने 4 एजाज और भी अता किए। नंबर 1, इस्लाम के अंदर सबसे पहले सिपा सालार जो किसी काफिले के बने अमीर हमजा थे। पहले सिपा सालार अमीर हमजा बने, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम का झंडा जिसको अलम कहा जाता है, यह अलम कोई और नहीं, ये अलम झंडे को ही कहते हैं। इस्लाम का सबसे पहले झंडा जिसने उठाया उसका नाम भी अमीर हमजा है। पहले सिपा सालार भी, झंडा उठाने वाला भी। नंबर 3, आप फरमाते इस्लाम की खातिर सबसे पहले तलवार उठाने वाला और काफिर पर हमला करने वाला हजरत अमीर हमजा है। कितने एजाज हो गए? 5वां भी सुन लो। फरमाया बद्र के अंदर पहला काफिर मारने वाला भी अमीर हमजा ही है। पहला काफिर मारने वाला हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला। पहला सिपा सलार भी हजरत अमीर हमजा, झंडा उठाने वाला भी यही, तलवार उठाने वाले भी यही, पहले काफिर अबू जाल दा शेर पाड़न वाला भी यही। बोलो ना यार। और बद्र में सबसे पहले काफिर मारने वाले भी हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला। अब कहाँ बैठे हजरत अमीर हमजा? हमारी कौम को पता नहीं हजरत अमीर हमजा की शख्सियत क्या है। नबी पाक के चचा हैं, और जिस दिन आप शहीद हुए 58 साल उम्र थी। और यकीन कीजिए हजरत अमीर हमजा का एक ऐसा वस्फ है जो किसी और में नहीं पाया जाता था। आप कहेंगे हैं, इधर देखो तो समझावा। जब जंग होती है ना तो फौजी अपनी शनाख्त छुपा लेता है कि मुझे कोई पहचान ना ले और मुझ पर कोई अटैक ना कर दे, वो अपनी पहचान छुपा लेता है। अगर कोई फौजी आपका हो तो उसे पूछे, बॉर्डरों पर खड़े होने वाले ना लिबास ऐसा पहनते हैं कि दूर से पता चलता है ये दरख्त खड़ा है, ये घास है, पता नहीं लगता। वो अपनी शनाख्त छुपाते हैं। हजरत अमीर हमजा वाहिद इस कायनात में ऐसा फर्द है, जब मैदान जंग में जाते ना
तो शुतुरमुर्ग का पर अपने सर पे लगाते। एक तो कद बड़ा ऊंचा था, हसीनो जमील थे, और शुतुरमुर्ग का बड़ा पर ऊपर लगाते। लोग कहते क्या है? फरमाया सारे नू पता लगे मुहम्मद और खुदा दा शेर आ गया है। ये हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह नबी पाक अलैहि सलाम के चचा जान हैं। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप जब शहीद हुए ना मैदान ओहद के अंदर, तो हज़रत अमीर हमज़ा का 70 बार जनाजा मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ा था। 70 मरतबा का क्या मतलब है? 70 बंदे शहीद हुए थे ना, तो 69 बंदों का जनाजा सामने रख के पढ़ा गया। तो फरमाया मेरे अमीर हमज़ा को मत उठाना, एक एक लाओ मैं जनाजा पढ़ता हूँ, मेरे हमज़ा को नहीं उठाना। 70 मरतबा जनाजा पढ़ा गया। और मेरे नबी पाक ने फिर फरमाया जब दफन किया ना, तवज्जो, नबी पाक पता क्या कह रहे थे? सुन लीजिए। आप फरमाते थे या हमजा तो या अम्मा रसूलिल्लाह। पता चला फौत होने वाले को भी या के साथ पुकारा जा सकता है। हम अगर या रसूल अल्लाह, या अली, या हसन, या हुसैन, या गौस पाक कह दें तो कईयों के जनाब अली नब्ज़ फड़कने लगती है। नहीं फौत हो गया तो या नहीं कहना। मैंने कहा हजूर खुद कह रहे हैं, जाहिला कभी मुताला भी कर लिया करो, कभी पढ़ भी लिया करो। या हमजा तो या अम्मा रसूलिल्लाह, ए हमजा ए रसूल के चचा, व असदुल्लाह व असद रसूल, और कहते ए अल्लाह के रसूल, व असद अल्लाह व असद रसूल ही, ए अल्लाह के शेर और ए अल्लाह के रसूल के शेर। नबी पाक ये पुकार रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते? या हमजा तो या फाइल अल खैरात, ए हमजा तू हमेशा खैर ही बांटा करता था। तवज्जो नहीं फरमा, हमेशा खैर ही बांटा करते थे। और आगे क्या फर? या हमजा तो या काशिफल कुरबात, ए हमजा तूने तो हमेशा मुश्किलात को ही दूर किया है। इधर देखें, हजरत मेरी हमजा फौत हो चुके हैं, जनाजा हो चुका है, दफन हो चुके हैं, और नबी पाक क्या कह रहे हैं कि आप मुश्किलात हल करते हैं। ये कहते हैं कब्र वाले मुश्किल हल ही नहीं करते। ये क्या है? नबी पाक फरमा रहे या काशिफल कुरबात, ऐ मुश्किलात को टालने वाले। हालांकि किसी ने नहीं कहा मुश्किल तो अल्लाह टालता है। अब आपको कैसे समझाऊं यार। और आगे क्या कहा? या हमजा तो ऐ हमजा या ज़ाबन अम वजह रसूलिल्लाह, फरमाया ऐ अल्लाह के रसूल के चेहरे की हिफाजत करने वाले। आए हाय, हजरत अमीर हमजा हुजूर के चेहरे की हिफाजत किया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ ना कोई तीर, ना कोई तलवार, ना दुश्मन को अख चौक के नहीं सी देखो, अख थल्ले कर मत टोटे करके रख देंगा। ऐसी जुर्रत बंदे के अंदर होनी चाहिए। फरमाते या ज़ाबन अम वजह रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चेहरे की हिफाजत करने वाले। आए हाय हाय, देखो ना नबी पाक उनकी शानें और उनके कमालात और वो जो कर सकते हैं मेरे नबी वो बयान कर रहे हैं। और वो कहाँ हैं? मज़ार में। ऐसे कहते मज़ार वाला कर कोई नहीं सकता। मैं क्या तुआड़िया ने करना ही कुछ नहीं, तो ये बात ही हमारों की हो रही है। ये हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो जंगे बदर से पहले 3 छोटे छोटे काफ़िले लेकर आप गए थे। 3, ये शायद हमारे लोगों को अक्सरों को नहीं पता कि बदर से पहले भी 3 मरतबा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला निकले थे, और तीनों मरतबा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला को सिपा सलार बनाया गया था। एक गज़वे का नाम है गज़वा अबवा, ये भी सुन लें। ये हिजरत के दूसरे साल में ये वाक़या, हज़रत से साद बिन उबादा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीना शहर में अपना खलीफा बनाया था। और जैसे नबी पाक कभी भी जाते तो मदीना शहर में किसी एक को खलीफा बनाते। जब तबूक पे गए थे तो मौला अली को बना के गए थे, और जब कहीं और जाते थे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को बना के जाते थे। और इस मौके पर जब गए हज़रत सैयदना साद बिन उबादा को बना के गए। बहुत सारे बंदों को नबी पाक बना के जाते थे। तो इसका यह मतलब नहीं कि नबी जिसको अपने पीछे खलीफा बना के और आप कहते थे कि यहाँ तू मेरा नायब है और मैं जा रहा हूँ, जब वापस आते तो नियाबत खत्म हो जाए। बात कहते नहीं जी नबी ने खलीफा बना छड़िया, तो मैं कह ये जिमें अली नू बनाया, फिर साद बिन उबादा नू बनाया, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नू बनाया, इन्होंने भी खलीफा मानना। एक के लिए तेरा इल्म निकल होता है, बाकियों के लिए चुप हो जाता है। क्या अपनी मनपसंद की शख्सियत हो तो फतवा जड़ दिया, यो जी नबी पाक ने तबूक में मौके में खलीफा बना दिया, तो नबी आए भी तो थे ना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत साद बिन उबादा को खलीफा बनाया और ख़ुद सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के साथ चल पड़े कबीला बनु दुमैरा की तरफ। ये कबीला बनु जुमैरा
ये इसकी तरफ जब पेशकदमी फरमाई ना, झंडा हजरत अमीर हमजा के हाथ में था और आ गई गाल, पहला झंडा, समझ आ रही है। और उसके बाद मकाम अब्वा पर पहुंचे इस कबीले का सरदार जिसका नाम मख्शी बिन आमर दुमैरी था, वो आ गया, कहता जी मैं सुलह करता हूं। आपने फरमाया ये है, टैक्स दे दो, सुलह कर लो। उसने माल दिया, सुलह कर ली। नबी पाक बगैर जंग किए सुलह करके उनसे वापस आ गए और कहा कि आइंदा के बाद हम पर हमला होगा तो तुम हमारी मदद करोगे, तुम पे होगा तो हम तुम्हारी करेंगे, लेकिन हमारे खिलाफ साजिश न करना। तो जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वापस तशरीफ लेके आए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये पहला था सरिया और पहला था लश्कर जिसके सिपा सलार जिसका झंडा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा को अता किया था। अच्छा, एक ये था। अब आ जाइए दूसरा, इसको कहते हैं सरिया अमीर हमजा। और ये क्या था, 30 बंदे लेकर, कितने बंदे, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप निकले साहिल समंदर की तरफ। उस वक्त भी एक काफिला अबू जहल और अबू सुफियान ये दोनों शाम से लेकर आ रहे थे और उन्होंने आकर इस्लाम पर हमला कर, नबी पाक ने फरमाया इनका रास्ता रोको जरा चल के। हजरत अमीर हमजा 30 बंदों को लेके गए और आपको सुनकर हैरानगी होगी, अबू जहल के काफिले की तादाद 300 थी। हजरत अमीर हमजा ने चल के राह रोक लिया, फरमाया खड़े हो जाओ, त्रियां बदनवा कोई सामने कोई नंगे ना इथों। अबू जहल यूं कांपने लग पड़ा, यूं कांपने लग पड़ा। तो वहां एक करीब बंदा था जिसका नाम था मजदी बिन आमर जोहन्नी, मजदी नाम का एक सरदार था। वो आ गया, कहता लड़ाई ना करो, सुलह कर लो। तो हजरत अमीर हमजा ने कहा सुलह इस शर्त पर कि ये हम पर हमला करना चाहते हैं, मक्के वाले, इन्होंने हमें हिजरत पे मजबूर किया, हम यहां आ गए, इनको बोलो बदमाशी से बाज आ जाएं वरना हम नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। तो उन्होंने उस वक्त सुलह करवा दी मजदी ने, हालांकि वो काफिर था। देखो काफिर भी सुलह करवाने के लिए आए ना तो मुसलमान मान जाया करते थे। तो आपने कहा ठीक है अगर आप कहते हैं तो, लेकिन आपने मजदी को कहा कि ये काफिर हैं, ये मानेंगे नहीं, तू फिर साडा साथ देना है। उन्हें आख्या जी तुहाडे नाल तो मैं तुहाडे नाल खड़ा होवांगा। हजरत अमीर हमजा ने कहा सुलह कर ले। अच्छा, यहां उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी कि इसने हजरत अमीर हमजा के लश्कर 30 बंदे थे और उधर 300 था, तो हमला क्यों नहीं किया? कहा वजह यह थी, अल्लाह ने कुरान मजीद में ये फरमाया, 10वां पारा कभी पढ़ के देखो, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मेरे रब ने फरमाया इन यकुम मिनकुम इश्रुन यगलिबु मिअतैन, फरमाया महबूब अगर तेरे 20 गुलाम हूं ना तो 200 काफरों पर गालिब आ जाएंगे। अब वो 300 थे, इधर 30 थे, अगर 20 200 पर तो 30 300 पर गालिब आ गए, तो डर गए। तमाम ने लिखा है अबू जाल को जो पूछा गया ओए तू अगे क्यों नहीं बढ़िया, उन्हें आख्या हमजा को मरना सी, मैं अगे की करना सी, तो डर गया जनाब। हजरत अमीर हमजा ने मुआहदा किया और वहां से भी वापस आ गए। लो जी, तीसरा सरिया, इसको ग़ज़वा अशीरा कहा जाता है। यह हिजरत के 16वें साल में वाक़या, 200 सहाबा किराम मुहाजिरीन नबी पाक सफ़ेद झंडा लेकर उस वक्त निकले। सिपा सलार हजरत अमीर हमजा थे। 3 ग़ज़वे, तीनों का सिपा सलार अमीर, झंडा अमीर हमजा के पास। और आप जब वहां पहुंचे तो इस मौके पर अबू सुफियान अकेला काफिले में था, वो लेकर निकल गया, लेकिन नबी पाक 2 कबीलों से मुदलिज और बनु नदीर उनसे मुआहदा करके वापस आ गए और इस्लाम की पोजीशन फिर मजबूत हो गई। उसके बाद चल के बदर हुआ है। ये बदर से पहले के 3 वाक़यात हैं, नहीं तवज्जो फरमा रहे, उसके बाद चल के बदर हुआ है। और बदर के अंदर भी अगर उलमा आप पढ़े ना तो फरमाया कि 31 काफरों को, बादों ने कहा यह मौला अली की तरह मंसूब है और बात कहते नहीं ये हजरत अमीर हमजा हैं जिन्होंने 31 काफरों को जहन्नम पहुंचाया था।